दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरिओम सेवा दल ने लगाया रक्तदान शिविर, रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सहित दिए हेलमेट। 23 और 24 फरवरी को होगा पेन और पहिया जाम, कहा जय कुंवर दहिया ने। निजीकरण व ठेका प्रथा के खिलाफ होगा भारत बंद, कहा कमलकांत सहरावत ने। हिमांशु कौशिक ने बाबा चमन ऋषि धाम लाइब्रेरी खरावड़ में अपने पिता की स्मृति में दी हजारों रुपए की पुस्तकें दान। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 35वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। किलाबंदी व गड़बड़ी और धांधली को लेकर मुख्यमंत्री के पैतृक गांव निदाना में ग्रामीणों का धरना शुरू, पटवारियों के खिलाफ उठी जांच की मांग। जिले के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी आज पंचतत्व में हुए विलीन। उमराव सिंह यादव के पैतृक गांव निदाना में उनका राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सांपला में बजरंग दल के 180 कार्यकर्ताओं ने ली त्रिशूल दीक्षा। होडल में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की शिरकत। कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक संस्था हरिओम सेवा दल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सहित हेलमेट भी भेंट किए गए। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने समाज हित में काम कर रही हरिओम सेवा दल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी ये संस्था समाज हित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्त की कोई कीमत नहीं होती, ये एक महादान माना गया है। नमस्कार। आज हरिओम सेवा दल रोहतक की टीम के द्वारा आज ये रक्तदान शिविर जन कल्याण के लिए लगाया गया है और मैं हरिओम सेवा दल की पूरी टीम को, उसके संस्थापक को, चेयरमैन को, पूरे सभी कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देता हूं कि यह समाज के काम को बढ़ चढ़ कर करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। रक्तदान शिविर के साथ साथ मेडिकल में सेवाएं देना, आश्रम में उन लवारिस व्यक्तियों को आश्रय देना जो अपने घर से बाहर निकल गए हैं किसी कारणवश, और जब तक उनकी तलाश के लिए उनके परिवार वाले नहीं पहुंचते तब तक यह अपने पास उन व्यक्तियों को आश्रय देते हैं। और जब किसी व्यक्ति को यह अपने घर का पता बता देता है और उसके घर के सदस्य उसको लेने आते हैं तो हरिओम सेवा दल की पूरी टीम उस सदस्य को उसके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस प्रकार की ये जो सेवा की भावना इस सेवा दल की है, उसके लिए वास्तव में समाज हरिओम सेवा दल के प्रति नतमस्तक है। आज राज्यव्यापी आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक कमेटी द्वारा जिला कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिला के उप प्रधान कमलकांत सहरावत ने की। मीटिंग में मुख्य रूप से सभी ब्लॉक प्रधान, सभी विभागीय यूनियन के प्रधान, सचिव, कैशियर एवं राज्य के नेता उपस्थित रहे। जिला सचिव जय कुंवर दहिया ने बताया कि मीटिंग में मुख्य रूप से आने वाली 23-24 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए 5 टीमों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अलग अलग टीमों की देखरेख में सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगाना भी सुनिश्चित किया गया है। साथ ही कमलकांत सहरावत ने कहा कि निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ भारत बंद होगा। काम कराया है, उसके चलते आज जिले में सर्वोदयसन का कन्वेंशन बोला गया है, जिला अपने कन्वेंशन करे। मैं साथियों, जो हम 23-24 फरवरी की हड़ताल है उसके विषय में यह कन्वेंशन होनी थी। यह हड़ताल करने की कर्मचारियों ने क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं बात तो यह सोचेंगे क्यों जरूरत पड़ी कि आपने कन्वेंशन करनी पड़े। सरकार एक नई योजना तैयार कर रही है जो
सबने पता लगा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, घर का सामान बेचकर रुपये इकट्ठे करना, मेन मकसद है इसका। आज सेला की बात है, बड़े बोर्ड लगे पाओ सेल 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 सेल, यो भी बिक्री में, यो भी बिक्री में, इसी तरह से महकमे बिके। रोहतक के चुन्नीपुरा निवासी समाजसेवी और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत गीताराम कौशिक का कोरोना महामारी के दूसरी लहर के चलते 2021 में स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय कौशिक अपने इलाके और अपने जानने वाले सर्विस से और सेवानिवृत्त होने वाले नागरिकों को अच्छी धार्मिक पुस्तकें भेंट करते थे ताकि वे उन्हें पढ़कर ईश्वरीय ज्ञान ले सकें। इसी से प्रेरणा लेते हुए उनके पुत्र हिमांशु कौशिक ने निकटवर्ती गांव खरावड़ में बाबा चमन ऋषि धाम लाइब्रेरी पर अपने साथियों नरेंद्र कौशिक, एडवोकेट रविंदर बांगड़, कार्तिक धनखड़, गजेंद्र बंसल, विकास हुडा और प्रवीण अहलावत के साथ पहुंचकर अपने पिताजी की स्मृति में हजारों रुपए की धार्मिक पुस्तकें भेंट की हैं। इस अवसर पर बाबा चमन ऋषि सेवाधाम के उप प्रधान राजवीर मलिक, सेवक कैप्टन जगबीर मलिक और राम कुमार मलिक ने उन्हें इस शुभ कार्य के लिए साधुवाद दिया और उन्हें शाल और सम्मान पत्र भेंट करके बाबा चमन ऋषि सेवा समिति की तरफ से सम्मानित किया। वैद्य केसरदास सेवा समिति की तरफ से 35वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर व हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि 30 लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी गई है। हेल्थ चेकअप कैंप में 42 लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां मुफ्त दी गई। इस अवसर पर विनोद जुनेजा, संजीव सचदेवा, प्रकाश मिश्रा, जय सिंधवानी, आकाश सिंधवानी, रमेश खुराना और कुणाल जुनेजा मौजूद थे। राजेश सिंधवानी, संचालक वैद्य केसरदास सेवा समिति। आज हमारी समिति की ओर से 35वां वैक्सीनेशन एवं जांच शिविर लगाया गया, जिसमें ANM रीना द्वारा 30 वैक्सीन लगाई गई और डॉक्टर सिद्धार्थ एवं अमित द्वारा चेकअप किए गए और समिति द्वारा फ्री आयुर्वेदिक दवाइयां दी गई। इस अवसर पर विनोद जुनेजा जी, संजीव सचदेवा, जय सिंधवानी, आकाश सिंधवानी आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव निंदाना के लोग धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि पटवारियों व कुछ रसूखदार लोगों ने किल्लाबंदी के मामले में मिलकर बड़े पैमाने पर धांधली की है। इस गड़बड़ी और धांधली को लेकर वे DC से लेकर CM तक मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मजबूरीवश उन्हें धरने का सहारा लेना पड़ा। नेहरा खाप युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा का कहना है कि गांव में किल्लाबंदी का कार्य 2006 में शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के समय गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने खुद की कमेटी का गठन करते हुए पटवारियों व प्रशासन के साथ सांठगांठ करके मनमर्जी से जमीन का हस्तांतरण करवा लिया। अपनी सुविधा अनुसार रास्ते लगवा दिए, जिसमें से 75% गांव वालों को नुकसान हुआ है। राय सिंह नेहरा, धर्मवीर और महावीर ने बताया कि गांव में 48,000 बीघे जमीन है। 2019 और 20 में सरकार ने किलाबंदी का काम पूरा करके लोगों को कब्जे पकड़ाने शुरू कर दिए थे, लेकिन जमीन की फेरबदल से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। किसानों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर मोदी किसान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे 100 वर्षीय उमराव सिंह यादव का उनके पैतृक गांव निंदाना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे 100 वर्षीय उमराव सिंह यादव का उनके पैतृक गांव निंगाना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन की ओर से रोहतक के उप मंडलाधीश राकेश कुमार इस स्वतंत्रता सेनानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और स्वतंत्रता सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भेंट करके श्रद्धांजलि दी। परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज में वो शव सौंपा गया।
स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर आसपास के गांव में शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम संस्कार में ग्रामीणों के अलावा विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बजरंग दल सांपला के करीब 180 कार्यकर्ताओं ने बेरी रोड स्थित भासु मंदिर में रविवार को त्रिशूल दीक्षा ली। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विशेष एहतियातन कदम उठाए। जिला सह संयोजक सुंदर ओहलान की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर बाबा स्वामी सोम प्रकाश महाराज ने इसमें शिरकत की। मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांत संयोजक सुशील चौधरी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को लेकर कस्बे सहित ग्रामीण युवाओं में भी काफी उत्साह दिखा और इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद खंड अध्यक्ष प्रवीण पांचाल, महामंत्री आशीष अग्रवाल, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक मनीष खत्री, सह संयोजक संदीप कौशिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नमोस्तुते सिंहस्ता सचशेखरा मरकता प्रेक्षश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुसरांश ददते नेत्रस्त्रभिः शोभिता आमुक्ता। होडल में भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्राम प्रमुख व वार्ड कार्यकर्ताओं से मिलकर आने वाली 23 तारीख को मनाई जाने वाली जयंती के बारे में अवगत कराया। हरियाणा भाजपा प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के आगमन पर विधायक जगदीश नायर व क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा पास की और उस समय इतनी बड़ी पोस्ट को ठुकराकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए रण उठाया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके देश को आज़ादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। और सोमवती हो जाए तो दोनों चीजों एक साथ हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी है, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दोनों का सुसंयोग है। इस आज़ादी के 75वें साल में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिन्होंने 1857 से लेकर और 1947 तक 90 साल की जो लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए, उस लड़ाई के जो नायक थे, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान किया, उन सबको याद करें। ऐसा कहते हैं कि 3,27,000 लोग देश के लिए बलिदान हुए हैं। 13,500 लोग जिनको अंग्रेजों ने कोर्ट के माध्यम से सजा दी, फांसी तोड़ा, गोली से उड़ाया, ऐसे रिकॉर्ड है 13,500 लोगों का। अभी एक मार्टियस डिक्शनरी शहीद कोष बना है, 5 वॉल्यूम है उसके। ऐसे सब लोगों को, इसमें से कुछ लोगों का नाम है पब्लिक डोमेन में और बहुत सारे लोगों का नाम पब्लिक डोमेन में नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।